जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रमघड़ी में दुल्हन सच समझकर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन बारात घर पर नहीं आई। काफी इंतजार के बाद जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा, तो शादी की खुशियों में मातम छा गया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे ने शादी में सोने की चैन, एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए नकदी की डिमांड पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रमघड़ी में एक बेटी के हाथ पीले तो हुए, मेहंदी भी रची, लेकिन डोली नहीं उठी। कारण एक बार फिर भारतीय परंपरा की कुप्रथा दहेज बनी। दहेज की मांग पूरी न होने से नाराज दूल्हे ने बारात ही नहीं लाई, जिसके चलते शादी का मंडप सूना ही रह गया। बता दें कि ग्राम रमघड़ी में 10 मई को सूर्यवंशी परिवार की एक बेटी का विवाह होना था, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो खुशियों के पल सन्नाटे में बदल गए। आपको बता दें कि नरेंद्र सूर्यवंशी निवासी रमघड़ी की बेटी का विवाह महाराष्ट्र के नागपुर निवासी अश्विन चौहान के साथ तय हुआ था और 10 मई को परिणय सूत्र में बंधने वाली थी, जिसकी लगभग पूरी तैयारियां लड़की के माता पिता ने कर ली थी। दहेज, साज सज्जा सहित आने वाले घरातियों एवं बारातियों के लिए भोजन पंडाल सजा दिए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा और उसके परिवार वालों ने बारात लाने से मना कर दिया। इस दौरान वर पक्ष का कहना था कि उन्हें दहेज में सोने की चैन, एक मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपये नकद चाहिए। यदि नहीं दे सकते तो बारात नहीं आएगी। मामले की जानकारी लगते ही जैसे ही लड़की के माता पिता के दिलों पर पहाड़ टूट गया। घर में आए सभी मेहमानों को जानकारी लगी तो एक प्रकार से पूरे खुशी के माहौल में सन्नाटा पसर गया। हालांकि लड़की के माता पिता सहित अन्य रिश्तेदारों ने दूल्हा एवं उसके परिवार वालों को फ़ोन पर बहुत समझाया और वे 11 मई की सुबह तक इंतज़ार करते रहे कि दूल्हा बारात लेकर आएगा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। तो दुल्हन के पिता नरेंद्र सूर्यवंशी ने 11 मई को किरनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने दूल्हे सहित उसके परिवार वालों पर मामला पंजीबद्ध किया है। मामले में नरेंद्र सूर्यवंशी की माने तो 10 मई को प्रातः 9 बजे वर पक्ष ने हमें फ़ोन लगाकर ये डिमांड करते हुए कहा कि उन्हें दहेज में 6 तोले की चैन, एक मोटरसाइकिल और 2 लाख नकदी रुपये चाहिए, जिसके बाद मेरे द्वारा उन्हें समझाया गया और कहा गया कि आप बारात लेकर आएं, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि हमारे घर पर सारे मेहमान आ चुके थे, यहाँ तक कि सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बारात नहीं आई। बच्ची का विवाह होना था और बारात नहीं आई थी, क्या था पूरा घटनाक्रम? वो नागपुर से बारात आनी थी धनराज चौहान के यहाँ से। तो सुबह 9 बजे उन्हें फ़ोन लगाए कि मेरे को मांग की, उन्हें गाड़ी होना, 6 तोले का चैन होना, 2 लाख रुपए होना। फिर भी मैंने उनको बोला कि तुम बारात लेके आ जाओ। वो बोले पहले पैसे होना तो उसके बाद में अपन गाड़ी वाड़ी होना, उसके बाद ही अपन तुमसे शादी करेंगे, बारात आएगी। क्या क्या आयोजन हो गया था? मतलब आपके यहाँ मेहमान तो आ ही गए होंगे। हाँ, मेहमान आ गए थे पूरे। अच्छा, फिर बाराती आने की बात थी तो बारात अभी आई नहीं। कब तक देखे आप लोगों ने? वो 11 बजे रात तक के देखे बारात। टीआई साहब ने भी बोले ऐसी, जब वो 9 बजे रात 10 बजे रात तक के देखे, उनने पूछे तो हमने बोले सर आए ही नहीं वो, इसलिए फिर उन्होंने अपने रिपोर्ट लगा दी है। अपनी बारात का इंतजार करती रही युवती ने बताया कि उन्हें दूल्हे का फ़ोन आया था कि डीजे सहित बारातियों के बस का किराया आपके द्वारा दिया जाएगा, सोने की चैन और बाइक दी जाएगी, तभी हम बारात लेकर आएंगे। अच्छा, आपका विवाह होना था 10 तारीख को, फिर बारात नहीं आई, मतलब क्या बात हुई थी? आपकी हुई थी लड़के से बात? 10 तारीख को विवाह अश्विन चौहान के साथ तय हुआ था, बारात आने वाली थी। तो मंडे के दिन सुबह 9:01 पे उनका फ़ोन आया था। तो उनने फ़ोन में बोले कि मुझे सोने की 3 तोले की चैन होना, 2 व्हीलर गाड़ी होना और पैसों की मांग की, और जो डीजे का पैसा है वो आपके पापा देंगे, और जो हम लोग बारात जिस बस में लेके आएंगे उसके भी पैसे आपके पापा देंगे, तभी हम लोग बारात लेके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या बोला फिर आपने? मैंने बोला कि यानी मैं पापा से बात करके आपकी ये जो मांगे है वो पूरी करवा दूंगी, लेकिन आप लोग बारात लेके 10 तारीख को यहाँ आइए।
फिर बारात में आई। लेकिन बारात नहीं है। बता दें कि अपनी लाडली के विवाह के लिए युवती के पिता नरेंद्र सूर्यवंशी ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि उन्होंने पुत्र के दहेज के लिए बर्तन, दीवान, सोफा सेट, अलमारी, फ्रिज, कूलर समेत गृहस्थी का सारा सामान ला लिया था। लेकिन एक पिता की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। बहरहाल किरनापुर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जिसके तहत अब पुलिस क्या कार्यवाही करती है ये देखने योग्य बात होगी।